नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और देखिए क्रैश कोर्स का ये एपिसोड दूसरा है जो हम बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम बिहार ज्योग्राफी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो हम पॉपुलेशन वाइज किस पोजीशन पे हैं, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के मामले में किस पोजीशन पे बिहार आता है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश, यानी पूरे देश भर में जो जितने भी राज्य हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। सेकंड पोजीशन पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पे आता है अपना बिहार। ठीक है, तो हम जनसंख्या के मामले में थर्ड पोजीशन पे हैं एंड ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं सेंसस 2011 की, और सेंसस 2011 पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाए हैं। ठीक है, जिसमें हमने इंडिया और बिहार को साथ में कंपेयर करके आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आपको वो चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर आप देखिए अगर आप सेंसस से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट रहता है सेंसस से वो क्वेश्चन ज़रूर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स इज सिचुएटेड टू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में सब कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, सबसे उत्तरी भाग में कौन सा ज़िला आपको मिलेगा बिहार के। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम देखेंगे बिहार का मैप। बिहार के ठीक बीच में आपको मिलेगा बिहार की कैपिटल सिटी पटना, यह है कैपिटल सिटी, और इसके नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे ये साइड ये वाला, तो आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे नॉर्थ में है, आप यहाँ से अगर ये लाइनिंग अगर करो, आप मान लो एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, यहाँ से लेकर अगर आप ट्रायंगल मारो तो आपको क्या लग रहा है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है और ये साउथ है। तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा कौन है, आपको यहाँ दिख रहा होगा सीधा सीधा वेस्ट चंपारण। जी हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया वेस्ट चंपारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ गैंगेटिक प्लेन इन द टोटल एरिया ऑफ बिहार। तो बिहार का जितना भी टोटल एरिया है, ठीक है, जितना टोटल एरिया है उस टोटल एरिया के कितने परसेंट पर गैंगेटिक प्लेन आता है। अब गैंगेटिक प्लेन क्या होता है, आपने गंगा रिवर के बारे में सुना है, ठीक है, कोई भी रिवर है तो वो एक प्लेन बनाती है, मतलब अगर वो नदी बह रही है, मान लो ये नदी अगर बह रही है तो इसके आसपास बहुत दूर तक आपको दिखेगा पूरा बालू 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 पूरा दिखेगा। तो ये क्योंकि ये रहता है कि अगर ये नदी थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा आएगा तो ये पानी बह के यहाँ तक कम से कम तो पहुँचेगी, ये इसका कम से कम तो लिमिट ये रहेगा ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर पानी बढ़ जाता है नदी में तो वो तो खैर उसका बाढ़ आ जाएगा, लेकिन अगर पानी बढ़ा कम हुआ तो यहाँ तक ये कम से कम आएगा ही। तो ये जो आप पार्ट ये दोनों तरफ नदी के दोनों तरफ ये जो पार्ट देख रहे हो ये क्या कहलाता है, प्लेन। तो बिहार के बीच में गंगा नदी बहती है तो इसके दोनों तरफ पूरा गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है, जिसके कारण आपको पता होगा एलुवियल सॉइल यहाँ पे रहता है, जो कि एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, जिसके कारण आपको ये भी मालूम होगा कि बिहार की जो है 70% जो जनसंख्या है वो बिल्कुल फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा फार्मिंग होता है। ठीक है, अच्छा खासा हम चावल गेहूँ वगैरह उपजाते हैं। तो पूरे एरिया पे कितना परसेंट ये आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार के पूरे क्षेत्रफल का पूरे एरिया का 96.27%, ठीक है, 96.27% जो एरिया है वो है गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ न्यू एलुवियल डिपॉजिट
where every year new soils keeps depositing due to flood। अब जब बाढ़ आती है तो नया सॉयल, नई मिट्टी जमा हो जाती है उस क्षेत्र में। ये नया एलुवियल डिपॉजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं इनमें से? ठीक है, आपको पता होगा जो एलुवियल सॉयल है, एलुवियल सॉयल भी दो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं बांगर और दूसरे को क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, बांगर वो सॉइल होता है जिसको हम ओल्ड एलुवियल भी बोलते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि बांगर होता है ना कि जैसे बाढ़ आया, कभी ज़्यादा बाढ़ आ गया तो किसी ऊंची जगह पे, जैसे मान लो कि ये कहीं पे कोई स्पेस है, वहाँ पे वो ऊंचा है, ठीक है, यहाँ पे ये मिट्टी जमा हो गया। अब बाढ़ तो और बार भी आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन पानी, जो बाढ़ का पानी है वो इतना बाढ़ नहीं आ रहा है कि इस पे नहीं चढ़ पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ का जो मिट्टी है वो वही मिट्टी रह रहा है, पहले ही वाला पुरानी ही मिट्टी रह रही है। ठीक है, जो पहले आई थी, जब ये भी बाढ़ से आई थी तो ऑब्वियसली ये भी एलुवियल है, लेकिन ये पुरानी रह रही है। लेकिन जहाँ पे नीचा जगह है, ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली ये खादर खादर मिट्टी जमा होगी, तो इसको ये हमेशा बदलता रहेगा। जब भी बाढ़ आएगा यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो और दूसरी एलुवियल सॉइल यहाँ पे आ जाएगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझ, तो यहाँ पे न्यू सॉइल्स की बात करी जा रही है, तो खादर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, अब ये पूछ दिया कि बिहार के कितने ज़िलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो आप बस बिहार में ही लगे रहोगे। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप बिहार में लगे रहोगे, आप कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह मार दोगे कि हाँ इतना डिस्ट्रिक्ट है, इतना डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन ये बिल्कुल कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो तो बिहार से पास ही नहीं करता। जी हैं, बिहार से तो ये पास ही नहीं करता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात बताना ही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई यानी नॉन ऑफ दिस होगा। कैसे? देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब ये जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के 8 राज्यों से पास करते हैं, और इंडिया उन देशों में से है, पूरे दुनिया भर में 17 ऐसे देश हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, उनमें इंडिया भी शामिल है। अब यहाँ आपसे अगर पूछे कि इंडिया, यहाँ से अगर मैं बिहार के जगह पे इंडिया लिख दूँ, तब बताइए कि डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू कितने डिस्ट्रिक्ट से, फिर भी यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये 8 राज्यों से पास करता है, देश के 8 राज्यों से पास करता है, जिसमें बिहार शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा वो 8 राज्य है? तो पहले तो जानिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो अगर मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, तो और ये इक्वेटर है। ठीक है, तो ये वाली लाइन है, ये कोई 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये वाली लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और इंडिया जो है, इंडिया का तो शुरुआत ही होता है 24 डिग्री से, यहाँ से। ठीक है, इंडिया कुछ यहाँ से शुरुआत, सॉरी, इंडिया एक्चुअली शुरुआत ऐसा नहीं होता है, इंडिया एक्चुअली इक्वेटर से ऊपर है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री है, तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंसन है। ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक, इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और यहाँ पे जो आ जाएगा साउथ में, 23.5 डिग्री अगर साउथ हो गया तो ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा इंडिया क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो यहाँ पे आता है, ये कितने राज्यों से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन सा 8 राज्य है? ठीक है, तो वेरी सिंपल, एकदम से लाइन से आप लेते जाओगे। चलो वेस्ट से शुरुआत करते हैं। तो वेस्ट में
सबसे पहले गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद राजस्थान में भी आएगा, राजस्थान ऊपर है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके इसका थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, तो राजस्थान भी आता है। राजस्थान, फिर कौन आएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा। हाँ, यहाँ पे बिहार से तो पास नहीं करता है, बल्कि झारखंड से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। झारखंड का एक जगह है लोहरदगा, वहाँ से पास करता है। फिर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से पास करता है। फिर आ जाइए त्रिपुरा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है देश का, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। बिहार से पास नहीं करता है, तो बिहार के ज़िलों की बात हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वैसे भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए, जो मेनलैंड इंडिया है उसका कितना है। जैसे ये यहाँ पे हमने बताया ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होता है, और ऊपर में नॉर्थ साइड में ये कितना पे ख़त्म होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और ये भी नॉर्थ ही है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार डज नॉट टच द बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। अब इसमें से आपको मालूम करना है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य है जो बॉर्डर टच नहीं करता है। रोहतास, बक्सर, वैशाली, गोपालगंज। तो इसको भी हम मैप के थ्रू ही देखेंगे। अब यहाँ देखिए, रोहतास जो है, रोहतास एक दिया यहाँ पे, देखिए रोहतास तो यहाँ पे जा रहा है, ये कुछ ऐसा है। बक्सर आपको यहीं पे दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश है इधर, ठीक है। नेपाल आपको यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ में, और ईस्ट में आपको कौन सा मिलेगा, बिहार के बंगाल, और साउथ में ऑब्वियसली झारखंड है। तो यहाँ पे देखिए गोपालगंज है जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है, बक्सर बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैशाली ऑप्शन है, वैशाली देखिए कहाँ पे आपको मिलेगा वैशाली। क्या वैशाली उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा वैशाली होगा। तो आंसर हो गया वैशाली, क्योंकि रोहतास भी आपने देखा कि ये जो मुड़ के इधर से जाता है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब ये भी एक सेंसस 2011 के तहत ही हम ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, ये बताना है। तो ये है आपका शिवहर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए बिहार का जो मैप है, बिहार का जो मैप आप देख रहे हो, अगर यहाँ से डिवाइड करो तो ये नॉर्थ साइड हो गया और ये साउथ। तो नॉर्दर्न पार्ट में ही आपको कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, शिवहर, ठीक है। शिवहर कहीं यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये वाला है, ये है शिवहर, ठीक है। ये शिवहर है जो कि एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार ये बिहार का सबसे छोटा ज़िला है। और एरिया वाइज ही मैं पूछूँ सबसे बड़ा ज़िला, तो वो भी आपको मिलेगा नॉर्थ बिहार में ही। वो कौन सा है, वेस्ट चंपारण, ठीक है। बाकी डिटेल्ड वीडियो के लिए आपको देखना है सेंसस 2011, जिस पे हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डू टच विद द बॉर्डर ऑफ झारखंड। यानी झारखंड के साथ कितने ज़िले हैं बिहार के जो झारखंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, टच करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली मैप से ही ये हम मालूम कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखिए साउथ पार्ट में आपको झारखंड मिलेगा। अब यहाँ पे हम गिनेंगे, रोहतास, औरंगाबाद, गया, 1 2
3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6 और भागलपुर 7। जी हाँ, भागलपुर तक यहाँ तक बिल्कुल ये आता है साथ में। और यहाँ आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट ऐसे लेकर जाता है ना, ये झारखंड लेकर जाता है 7। और यहाँ पे कटिहार आ गया 8। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी 8 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर सिचुएटेड टू द वेस्ट टू द ईस्ट एक्सपेंशन ऑफ बिहार। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये बिहार का मैप है तो इसमें बताइए वेस्ट, ये वेस्ट पार्ट हो गया और ईस्ट पार्ट, तो सबसे वेस्ट में कौन सा ज़िला है और सबसे ईस्ट में कौन सा ज़िला, ये एक्सपेंशन हमें बताइए। ठीक है, तो ये यहाँ आंसर पूछ रहा है, तो इसको हम देखेंगे मैप में। अब यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे हम बनाएंगे एक ट्रायंगल टाइप, कुछ ऐसा आ जाए। ट्रायंगल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल एक्चुअली। अब इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि वेस्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ईस्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है। यहाँ पे आप गौर करोगे कि कैमूर जो है वो बिल्कुल वेस्ट में है, सबसे वेस्ट में आ रहा है, यानी वेस्टर्न पार्ट में बिल्कुल कैमूर आ रहा है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। और सबसे ईस्टर्न पार्ट में हम देख रहे हैं कटिहार तो नहीं है, कटिहार तो इतना ही होगा, किशनगंज आ रहा है सबसे ईस्टर्न पार्ट में। तो आपको यहाँ पे ये एक्सपेंशन मिल गया। ठीक है, कि सबसे ईस्ट पार्ट में कौन सा है बिहार के, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, और सबसे वेस्ट पार्ट में ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे है ऑप्शन डी, कैमूर एंड किशनगंज। और देखिए हमने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है पूरा बिहार पे, एक तरह से बिहार का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखोगे बिहार ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, तो वो वहाँ से और भी ज़्यादा आपको डिटेल में समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, ये तो मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको करा रहा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल थ्योरी क्लासेस है। नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिहार। बिहार का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, सोमेश्वर वैली में आपको ये मिलेगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये वेस्ट चंपारण ज़िले में आपको मिलेगा। ठीक है, सोमेश्वर फोर्ट। और ये सब चीज़ें हमने ज्योग्राफी के वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो कि थ्योरी क्लासेस हमने आपको कराए हैं, वो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने वो पूरा 4-5 वीडियो है पूरा कंप्लीट देख लोगे, आपको बिहार के बारे में बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट अमंग द हिल्स ऑफ राजगीर। देखिए राजगीर जो कि आपको नालंदा में पड़ता है, नालंदा ज़िले में काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है, और राजगीर में काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पहाड़ी कौन सा, सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है, वो है वैभव गिरी। ठीक है, सोमगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, इन सब में कौन सबसे ऊंचा है, तो वैभव गिरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इनमें से कौन सा कंट्री है जो शेयर करता है कॉमन बॉर्डर विद बिहार। बिहार के साथ इसके बॉर्डर कॉमन है। बांग्लादेश का तो है नहीं, क्योंकि बीच में वेस्ट बंगाल जो आता है। ठीक है, बांग्लादेश जब यहाँ पे है और बिहार को अगर यहाँ पे रखें तो बीच में तो वेस्ट बंगाल आता है, हमारा ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो सॉरी हमारा ही स्टेट है, बांग्लादेश कोई दूसरा देश तो है नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन देखें तो नेपाल, ऑब्वियसली नॉर्थ में कौन सा आता है, नेपाल आता है। यहीं से आपको मालूम चल गया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया कवर्ड बाय बिहार्स प्लेन। बिहार्स प्लेन कहिए या फिर गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, सेम चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको परसेंटेज वाइज बताया था कि पूरे बिहार के टोटल एरिया का कितने परसेंट में गैंगेटिक प्लेन्स है, तो बताया 96.27% में ये प्लेन्स है। लेकिन ये 96.27% कितना किलोमीटर, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ये पूछा अगर जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा, 90,600
650 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए कि 94 के अबाउट 94,000 कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, लगभग में रखिए, याद रखिए 94,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड पूरे बिहार का एरिया है, और उसमें से 90,650 स्क्वायर किलोमीटर पूरा बिहार प्लेन्स ही है, मतलब एक तरह से गैंगेटिक प्लेन है, पूरा फर्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ रिवर एंड द सिटी ऑन इट्स बैंक इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी और किस मतलब कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, इसमें बताइए कि कौन सा गलत है। ठीक है, अब फल्गु नदी ऑब्वियसली गया में है, ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये थोड़ा सा अंडरलाइन रखिएगा। ठीक है, सरयू नदी छपरा में सही है। सोन नदी को देखिए, सोन नदी हाजीपुर में तो जाता ही नहीं है, हाजीपुर आपको वैशाली में मिलेगा। ठीक है, सोन नदी तो पटना के दानापुर से ही ये गंगा में मिल जाती है, ये आगे तो जाती ही नहीं है। तो ये वाला आंसर जो है वो इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सही होगा, यही आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और गंगा नदी पटना में तो आती ही है ऑब्वियसली, और उस पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं रिवर्स ऑफ बिहार करके। ठीक है, बिहार की नदियों के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने उसमें दी है, प्रॉपर तरीके से कौन कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, गंगा में कहाँ पे मिलती है, इन सब चीज़ों पे हमने डिटेल वीडियोस बनाया है। उसका प्लेलिस्ट मिलेगा बिहार ज्योग्राफी के नाम से चैनल पे, वहाँ आप देख पाएंगे। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल है, विच सिटी ऑफ बिहार इज़ नॉट ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। तो यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है। क्या है? नहीं है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर भी है, पटना तो है ही गंगा नदी के किनारे, आपको पता ही है। यहाँ पे कौन नहीं है? दरभंगा गंगा नदी के किनारे नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैप भी देख सकते हैं। अब गंगा नदी यहाँ से पार करती है, ठीक है, कुछ ऐसा ही रफ स्केच में दे रहा हूँ, कुछ ऐसा गंगा नदी पार करती है। अब यहाँ पे आप देखिए दरभंगा कहाँ है, दरभंगा ये रहा। ठीक है, ऑब्वियसली दरभंगा के पहले समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर के पहले यदि गंगा नदी है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था क्रैश कोर्स का एपिसोड 2। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।